नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की समस्त पूर्वाचार्यों की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की बाबूराज की जगत गुरु श्री स्वानंदाचार्य जी महाराज की। आज पास गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती है। गोस्वामी जी के विषय में भविष्य महापुराण में चर्चा की। भविष्य महापुराण में बतलाया गया है कि वाल्मीकि महर्षि ही तुलसीदास के रूप में प्रकट होंगे। भगवान शिव ने भगवती पार्वती से कहा, वाल्मीकि ही तुलसीदास कलौ देवी भविष्यति। वाल्मीकि ही तुलसीदास के रूप में महाराज प्रकट होंगे। अब इसका कारण यह है कि महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना की और हनुमान जी को दिखाने गए। तो हनुमान जी के समीप पहुंचे तो हनुमान जी ने कहा कि हाँ, तो बड़ी अच्छी रचना है और मैंने भी भगवान राम के चरित्रों को लिखा है। तो हनुमान जी महाराज ने अपने वज्रतुल्य नखों से रामचरित को लिखा था, जिसका नाम महानाटकम अथवा हनुमान नाटकम, दो नाम उसके मिलते हैं। तो महाराज वाल्मीकि जी ने जब उसको देखा तो इनका मुख जो है कुम्हिला गया। तो हनुमान जी ने पूछा कि आपका मुख कुम्हिला गया। कहे कि महाराज आप तो भगवान राम के साथ युद्ध में रहे, हमने तो निरंभरा प्रज्ञा से चरित्र का साक्षात्कार किया है। आप रुद्रावतार हैं और आपने जो लिखा है इसके समक्ष हमारा ग्रंथ जो है वो उपेक्षणीय हो जाएगा, उपेक्षा लोग करेंगे। तो हनुमान नाटकम में जो पहला श्लोक है, पहला श्लोक महाराज भगवान नाम पर है, भगवान के नाम पर। और हनुमान जी महाराज ने कहा, कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपरिपर्पदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। राम
नाम का मंगलाचरण हनुमान जी ने कहा किया महाराज। कहते हैं कि राम नाम का है कल्याणा नाम निधानम, जितने कल्याण हैं उनका खजाना है। और कलिमल वचनम, कलयुग का जो मल है इसको नष्ट करने वाला है। कहे कलयुग के मल को तो और भी साधन नष्ट कर सकते हैं। कहने पावनम पावनानाम, मनुष्यों को प्राणियों को जो पवित्र करने वाले हैं साधन, उन साधनों को भी पवित्र करने वाला है भगवान नाम। अच्छा, मनुष्यों को पवित्र करने वाले साधन आप वेद में चलिए, वैदिक क्षत्रिय राजा से अगर कोई पाप होता है, ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे दुर्धर्ष पाप होते हैं, तो महाराज जी उसके लिए अश्वमेध यज्ञ का विधान है। तरते सर्व पापमानम तरते ब्रह्म हत्याहम योऽश्वमेधे न यजते। ये तरत ब्रह्म हत्याम, वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। और तरत सर्वम पापमानम, संपूर्ण पापों से छूट जाता है। कौन? योऽश्वमेधेन यजते, जो राजा अश्वमेध यज्ञ करता है। अश्वमेध यज्ञ ऐसे ही स्वर्ग की प्राप्ति के लिए दर्श पूर्णमास, अग्निहोत्र जैसे कर्मों का विधान है। दर्श पूर्णमास हो, चाहे अग्निहोत्र हो, चाहे अश्वमेध यज्ञ हो, ये जितने भी वैदिक कर्म हैं, इनमें जो न्यूनता आती है, जो छिद्र आच्छिद्रता, छिद्रता का मतलब यदि अधिक कर्म हो गया तो भी दोष, और कम हो गया तो भी दोष। अधिक होने पर भी दोष है। मनुष्य के 5 उंगलियां हैं, अगर एक उंगली हो गई तो क्या हो जाएगा? छांगुर, वो दोष है। आज छांगुर का आजकल नाम चल रहा है। छांगुर दोष बड़े नाम है, दुष्ट है। और अगर कम हो जाए तो भी दोष। तो वैदिक क्रियाकलाप जिनसे पाप प्रणाश होता है, जिनसे स्वर्गादि की प्राप्ति होती है, ये कर्म भी जब तक निश्चिद्र नहीं होंगे तब तक अपना फल नहीं दे सकते महाराज। अब निश्चिद्रता कैसे आवे? अधिक हो गया, आपको सर्वांग की 7 बार आरती करनी, 8 बार कर दिया आपने, या भूल से 6 बार हुआ, 7 बार नहीं हुआ। तो कर्म में निश्चितता आने के लिए मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चित्रम नाम संकीर्तनम हरे। भगवान का जो नाम है ना, मंत्र से, मंत्रोच्चारण में अशुद्धि आई हो, चाहे तंत्र से, तंत्र माने क्रियाकलाप से, या देश आपको करना है कि क्या बोलते हैं, पवित्र जगह पर आप ऐसी जगह का चयन किए जहां पर कुत्ता इत्यादि बैठा तो पहले अपवित्र देश है। देश काल, आपको संध्या बंदन करना है ब्राह्म मुहूर्त में, और आप दिन को 12 बजे कर रहे हैं, 1 बजे कर रहे हैं, ये काल का वैगुण्य है। गड़बड़ और समय वस्तुतः जिस कर्म को, जैसे मान लीजिए आप घी का दीपक लगा रहे हैं, किसी ने आपको घी का घी दिया महाराज, अब आपको पता नहीं, घी कुत्ता दिखा दिया, सोचा कि अब पंडित को अब साधु को दे दो, दे दिया, अब आपने भगवान के सामने दीपक लगा दिया, अब वो तो अशुद्ध है। तो वस्तुकृत जो वस्तुजन्य जो दोष है, देश काल और वस्तु, इनसे जो दोष आया, मंत्र और तंत्र से जो दोष आया, कहते हैं ये अब तो छिद्र आ गया, गड़बड़ी हो गई। छिद्र कब छिद्र हो जाए, घड़े में छिद्र हो जाए, पानी टिक नहीं सकता। कर्म में छिद्र हो गया तो पुण्य टिक नहीं सकता, पुण्य का उद्भव ही नहीं होगा। इसलिए कहा सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम हरे। भगवान का नाम संकीर्तन जो है वो निश्चिद्र बना देता महाराज। अब आप देखिए, भगवान के नाम में सबसे अधिक महत्व भगवान के राम नाम का है। इसलिए गोस्वामी जी राम नाम, जब गोस्वामी जी का जन्म हुआ तो इनके मुख से राम राम शब्द निकला। वाल्मीकि जी के लिए अध्यात्म राम रक्षा में, अध्यात्म राम से बात छोड़िए, राम रक्षा में आया है, पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि रूपी कोकिल की मैं वंदना करता हूं।
कि कोकिल तो महाराज पूजती है पेड़ पर, कहते भी पूछती है। वाल्मीकि रूपी कोकिल है क्या आरोही कविता शाखाम, कविता चतुर्विंशत 24,000 श्लोकों में जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का निबद्ध किया वाल्मीकि जी ने, यही कविता शाखा है। आइए समझिए, यह है कविता, यही कविता है, इतना बड़ा ग्रंथ, और उसकी शाखाएं वहां पर आरूढ़ होकर के राम राम ऐसा आवाज वाल्मीकि रूपी कोकिल निकालती है। तो वाल्मीकि जी भी राम नाम के, वाल्मीकि जी तो उल्टा नाम जगत जग जाना महाराज। वाल्मीकि जी ने जब मरा मरा का जप किया, राम नाम, अब कहते हैं राम नाम का उपदेश न देकर मरा मरा उपदेश क्यों दिया? ये आपने सुना महाराज? मरा मरा का उपदेश क्यों किया? तो लोग कहते हैं कि राम राम नहीं कह पाते थे इसलिए मरा मरा का उपदेश किया। ये बिल्कुल कोरा गप्प है, चाहे मानस पीयूष में लिखा हो चाहे कहीं भी। क्यों गप्प है? जो राम राम कह नहीं पाएगा वो मरा भी नहीं कह सकता महाराज। राम में रा और मां और बीच में आ है। रा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। रा का उच्चारण मूर्धा से होगा, चाहे राम का रा हो चाहे मरा का रा हो, चाहे रावण का रा हो, कोई भी रा होगा उसका उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से। और आ का स्थान अको विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ से होगा, चाहे रावण का आ हो चाहे राम का आ हो चाहे काल का आ हो। और माँ का उपबंधानिया नाम ओष्ठव, ओष्ठ से उच्चारण माँ का होगा, चाहे राम का माँ हो चाहे मरा का माँ हो। तो जब राम का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, अर्थात मूर्धा, कंठ और ओष्ठ ये काज नहीं कर रहे हैं, तो मरा के उच्चारण में कैसे काम करेंगे? ये बात समझनी चाहिए। लेकिन मानस पीयूष में यही चल रहा है, रामायणी लोग यही चल रहे हैं कि सीधे नहीं कर पाते थे तो उलट करके बता दिया। हमें किसी भी वस्तु का निर्णय तर्क पूर्वक करना चाहिए। तो ये बात नहीं कि राम का उच्चारण नहीं कर सकते थे इसलिए मरा। राम का उच्चारण जो नहीं कर पाएगा वो मरा कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के अक्षरों के उच्चारण स्थान एक है महाराज, मरा में और राम में मूर्धा। फिर क्यों दिया वाल्मीकि को? तो मरा भी भगवान का नाम है मौनी महाराज। हमारे यहां जो सिंह शब्द है, सिंह शब्द की व्युत्पत्ति है हिनस्त इज सिंहा, जो मार डाले उसे शेर कहते हैं, सिंह। अब हिस हिंसायाम धातु है, हिस धातु से सिंह शब्द बना। हिस धातु से हिंस बनाया, पहले क्या बनाया? हिंस बनाया। अब हिंस का अर्थ है मार डालने वाला। अब पिशोदरादीन यथोपदिष्टम व्याकरण का सूत्र है, उलट पुलट कर दिया। हिंस में जो सा बाद में था उसको पहले ले आए, ही में जो ई था सा से जुड़ गया, हो गया सिंह। सिंह का और हिंस का एक ही अर्थ है। इसी प्रकार रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति रामः, रमन्ते योगिनो अस्मिन् निति मरा। राम शब्द बना लीजिए और पिशोदरादीन यथोपदिष्टम से वर्ण व्यत्यास आगे का पीछे, पीछे आगे होता है। इसलिए राम शब्द का जो अर्थ है वही मरा शब्द का अर्थ है। और सप्तर्षियों ने कहा महाराज, पुराणों में मैंने भ्रांतिगिरि भंग में चर्चा की है, जब सप्तर्षि आए तो सप्तर्षियों से कहते हैं कि हमें वह मंत्र दीजिए जिससे हमारा उद्धार होगा। यथा पापम क्षयम याति तथा मां ज्ञातुमर्हथ। तो सप्तर्षियों ने वाल्मीकि जी को मरा इस प्रकार का मंत्र दिया। इत्युक्तास्तेन ते प्राहुः शृणुत्वं मंत्रमुत्तमम्। इस प्रकार कहे जाने पर सप्तर्षियों ने कहा कि तुम उत्तम मंत्र सुनो। ये चर्चा भविष्य महापुराण के प्रतिसर्ग पर्व में आई है और उस मरा मंत्र को सप्तर्षियों ने भगवान श्री राम का नाम ही कहा है। राम नाम ही तज्ज्ञेयम सर्वाघौघ विनाशनम यावत् त्वत्पार्श्वमायामस्तावत् त्वं जपसोत्तमम्। जब तक हम लोग लौट कर ना आए तब तक तुम इसका जप करते रहना। और मरा इस मंत्र का जप किया। और वहां पर है कि वो ये सर्व पाप
प्रणाशनम, ये मंत्र जो हम दे रहे हैं संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। पुराणों में कहीं ये चर्चा नहीं आई है कि ये राम राम का उच्चारण नहीं कर पाते थे इसलिए मरा उच्चारण। ये रामायणियों की जो मानस पर जो टीका उच्चार लिखे हैं, कृत्तिवास रामायण, ये कृत्तिवास की कल्पना है। ये मरा शब्द क्या है? संस्कृत का शब्द है। ये घोड़ा मरा, बैल मरा, जो राम राम कह पाएगा वो मरा नहीं, मरा जो कह देगा वो राम राम क्यों नहीं कह पाएगा? तर्क से विचार कीजिए। यस तर्केणानुसंधत्ते सधर्मम वेद नेतरः, जो तर्क से अनुसंधान करता है वही धर्म तत्व को समझ सकता है, नहीं तो दूसरे हैं। तो महाराज जब मरा का जब किया इन्होंने, ये भविष्य महापुराण की चर्चा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मरा मरा मरेत्येवं सहस्राब्दं जजापः जप प्रभावादभवद् वनमुत्पल संकुलम। भविष्य महापुराण के 65 पर्व में ये चर्चा आई है। जप प्रभावाद अभवद वनम उत्पल संकुलम, इनके जप के प्रभाव से महाराज जो वन था जहां जप कर रहे थे, उत्पल संकुलम कमल से व्याप्त हो गया। महाराज कमल से व्याप्त हो गया। जो राम अष्टोराज है महाराज, राम अष्टोराज के पाठ में बताया गया है कि सूखा पीपल हरा होए। राम अष्टोराज में संपुट और क्या क्या लगते हैं, सूखा पीपल हरा हो जाए महाराज राम अष्टोराज के पाठ से, ये प्रभाव। तो उस जब उत्पल माने कमल से व्याप्त हो गया तो उसका नाम पड़ा उत्पलारण्य। भगवान श्री राम ने दंडकारण्य का उद्धार किया और भगवान के राम नाम ने उस स्थल का उद्धार किया और उसका नाम क्या पड़ गया? उत्पलारण्य। उत्पलारण्य नाम पड़ा महाराज। तो वाल्मीकि जी ने भगवान के नाम का आश्रय लिया, श्री हनुमान जी महाराज ने तो मंगलाचरण ही किया, और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जब जन्म लिए, प्रकट हुए, तो महाराज इनके मुख से राम राम शब्द निकला, राम राम। अच्छा, अब 1554 संवत 1554 में श्रावण मास जो चल रहा है ना, शुक्ल पक्ष की सप्तमी थी, संवत 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो सही, ये प्रसिद्ध है। अब महाराज बांदा जिला में राजापुर गांव है, वहां तो हम लोग गए ही हैं, मैं गया हूं। कालिंदी यमुना जी के तट पर साथ है। और सोरों में भी, सोरों को भी शुगर खेत कहते लोग। गोंडा में जो है राजापुर गांव है। तो हम लोग जब गए थे यहाँ, जहां पर गोस्वामी जी का बताते हैं जन्म, तो गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था महाराज। वहां पर दुबे हैं ही नहीं महाराज, सरयू पाई। आज की भी श्री बता रहे हैं कि जो बांदा का राजापुर है वहां दुबे हैं ही नहीं, सरयू पाई दुबे है ही नहीं, ये भी परिवार नहीं है। तो भगवदाचार्य जी गोंडा के हैं, तो उन्होंने इस पर शोध किया महाराज। जितने मौनी महाराज गांव है ना महाराज, जो गांव, तो गांव कब बसाए गए, उसको किसने बसाया, एक कोई रजिस्टर है, पद गचेटिया क्या कुछ भी नाम है उसका, एक रजिस्टर है जिसमें गांवों का उल्लेख है, कौन गांव किस समय बसाया गया, किसने बसाया। बांदा का जो राजापुर है उसके विषय में उल्लेख है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी आए और बांदापुर गांव बसाए। तो भगवताचार्य जी का कहना है कि जब गोस्वामी जी जाकर स्वयं उस गांव को बसाते हैं तो पैदा कैसे हो गए वहां भाई? उन्होंने एक तर्क दिया महाराज। तो कहे कि गोंडा वाला राजापुर, गोंडा वाले राजापुर हम लोग गए हैं, और जो सूकर खेत है महाराज वहां पर नरहरियानंद जी का आश्रम है, अभी भी है, वहां पर भी मैं गया हूं। तो सूकर खेत और राजापुर गांव की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है अभी भी, और राजापुर गांव में डूबे अभी भी हैं, सरयू पार डूबे। तो अब ये दोहा जो है विषय कालिंदी के तीर से तो यमुना जी का बोध होता है, वहां तो यमुना जी गोंडा में नहीं है, वहां तो सरयू जी है। इस पर भी उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने कहा कि पहले ये तो निश्चित हो भाई, इससे तो संदेह हुआ कि गोंडा वाला राजापुर है कि बांदा वाला राजापुर है। हमसे उन्होंने कहा कि महाराज आप मेरे पुस्तक में दे दीजिए गोंडा वाला। हमने कहा मैं नहीं दे सकता, जब तक निश्चय हो तब तक ये
गोंडाबाद करके हम नहीं दे सकते हैं, मैंने नहीं दिया। अब अंतः साक्ष्य क्या है कि गोस्वामी जी कहाँ के हैं, उनके ग्रंथ से क्या निकलता है, तो उन्होंने एक पद दिया है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान राम से कि तुमने हमारे ऊपर कृपा क्यों नहीं किया। गोस्वामी जी विभीषण पर कृपा किया। विभीषण कहाँ के थे? लंका के थे। आपने सुग्रीव पर कृपा किया, सुग्रीव किष्किंधा के थे। और मैं तुलसीदास, तुलसी तिहारो घर जायो है घर को, तुलसी तिहारो घर जायो है, तुलसी तुम्हारे घर में जायो मैंने पैदा हुआ है, और घर को आपके घर का, तो जो घर का है, घर में पैदा हुआ, उस पर कृपा नहीं कर रहे हो, बाहर वाले पर बड़ी कृपा बरसा रहे हो महाराज। ये क्या मतलब? ये गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम से कहा। भगवताचार्य जी ने ये कहा कि महाराज गोस्वामी जी से क्या बता रहे हैं, अंतः साक्ष्य गोस्वामी जी के ग्रंथ में जो पंक्तियां, इससे सिद्ध हो रहा है कि गोस्वामी जी का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या के अंतर्गत। अब अयोध्या की जो 84 कोस की परिक्रमा है महाराज जी, उसमें राजापुर गांव आता है, सूकर खेत भी। अब एक बार छावनी में सभा हुई इस विषय में, तो एक फलहारी जी थे राजगोपाल के महाराज महंत, बड़े माइंडेड, बड़े मस्तिष्क वाले, वो किसी का भी खंडन कर दें। तो एक ने कहा यहाँ सब गोंडे वाले इकट्ठे हुए हैं, तो फलहारी जी सामने कहा, महाराज ये राज्यसभा के हैं और ब्राह्मण संप्रदाय के कह रहे हैं यहाँ सब गोंडे वाले इकट्ठे हुए हैं। तो महाराज उस व्यक्ति ने, उस महापुरुष ने क्या कहा? कहा कि गोंडा वाले कहे नहीं इकट्ठे होंगे, अरे घर की बात घरे वाला तो जानता है, तो गोस्वामी जी हम लोग घर के थे तो इसलिए हम सब इकट्ठे हुए ऐसा। तो महाराज गोस्वामी जी के जो आत्माराम जी थे, आत्माराम टपरा भी है महाराज जी, वहां अभी भी है, और वहां गांव की महिलाएं दीपदान करने जाती हैं, और नरहरियानंद जी का आश्रम है। फलहारी जी ने कहा कि जिस समय रेल नहीं थी, गोस्वामी फिर ट्रेन नहीं थी महाराज जी, और बस भी नहीं। अच्छा, उस समय के साधु तो वैराग्यवान होते थे, आज जैसे साधु नहीं। कहते हैं कि बांदा के राजापुर से इतनी मैंने गोंडा के सूकर खेत में कोई लड़के को पीठ पर लाद करके साधु लावे, यह संभव नहीं है, यह फलहारी का तर्क है। वैराग्यवान महात्मा थे, लेकिन ये जो राजापुर 12 किलोमीटर दूर है, वहां से सूकर खेत कोई भी जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात कहे कि सोरों को भी सूकर खेत कहते हैं, सोरों। तो इसके विषय में महाराज रामचरितमानस पर जो पहली टीका है, हिंदी की पहली व्याख्या, वो अयोध्या के जानकी घाट में जो बड़ा स्थान है महाराज जी, वहां के महाराज हैं श्री रामचरण दास जी महाराज, जिनको करुणा सिंधु कहते थे, बड़े भारी विद्वान थे। उन्होंने पहली टीका लिखी, तो कथा सो सूकर खेत, मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, सूकर खेत का व्याख्यान कर रहे हैं वो। और उन्होंने व्याख्यान में कहा है कि गोंडा जिला के पस्का में सूकर खेत विद्यमान है, कि उत्तरी भवानी के पास, उत्तरी भवानी बाराही क्षेत्र सूकर खेत है, पास है, थोड़ी 2 किलोमीटर का अंतर होगा। उन्होंने गोंडा वाले सूकर खेत को बताया है। अब कई जगह लोगों ने प्रयास किया, तो उसमें गोस्वामी जी के नाम पर बहुत सी मैंने संपत्ति थी इसके लिए। तो अब गोस्वामी जी महाराज जो है, जब इनका जन्म हुआ और सूकर खेत में गए, तो नरहरियानंद जी महाराज ने, एक तो ये ऐसे नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में पैदा हुए महाराज, तो माँ भी मर गई, चुनिया दासी ने महाराज पालन पोषण, वो भी मर गई, अंत में पार्वती जी के द्वारा ये पोषित हुई। अब इनके विवाह की चर्चा, कि इनका रत्नावली से विवाह हुआ था, गीता प्रेस के उसमें हिंदी में दिया है। तो महाराज गीता प्रेस के द्वारा बड़ा कल्याण हुआ संसार का, लेकिन गीता प्रेस के द्वारा बड़ी हानि भी हुई है। गीता प्रेस वाले पहले भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके भगवान शिव, भगवान नारायण, भगवान राम, इन सबका फोटो बड़ा गड़बड़ कर देते थे। आप पुराने अंकों में देखिए, शिव जी का गला लंबा हो जाएगा तो नारायण भगवान ऐसे। तो अयोध्या के हरिनाम दास महाराज ने डांटा उन लोगों को,
कहा तुम लोग तो भक्त हो ठीक है, लेकिन सबका फोटो क्यों बिगाड़ते हो? इन्होंने गीता प्रेस वालों ने अध्यात्म रामायण जो महाराज इनके यहाँ से छपा है उसके श्लोकों को निकाला है इन्होंने, मेरे पास प्रमाण। जो अर्थ इनको नहीं लगा उसको निकाल दिया। नागेश भट्ट की टीका, श्वेत टीका है, उसमें वो श्लोक है, इन्होंने गीता प्रेस वालों ने निकाल दिया महाराज। गीता प्रेस वालों ने बजरंग बाण छपवाया और उससे 21 चौपाई निकाल दिया गीता प्रेस वालों ने। तो गीता प्रेस से जहां लाभ हुआ है वहां कुछ अंश में हानि भी हुई है। पूज्यपाद गोस्वामी जी की जीवन लीला संवत 1680 में पूर्ण हुई। इसलिए कहा गया है संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तेज सनी, तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 में काशी के 80 घाट पर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि दिन शनिवार को अपने शरीर का त्याग किया। हम लोग वहाँ पर गए हैं, उस स्थान का दर्शन भी किए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि गोस्वामी जी महाराज जो है, ये तो मैं आपको बताया, अंतः साक्ष्य तो यही है कि जहां नरहरियानंद जी का आश्रम है वहीं के है। तुलसी तिहारो घर जायो है घर को, 84 कोष के अंतर्गत गोंडा का राजापुर आता है, बांदा का राजापुर नहीं आता महाराज जी। तो तुलसी तिहारो घर जायो है घर को, गोस्वामी जी के इस पंक्ति से यही प्रतीत होता है। अब रही विवाह की बात, कहते रत्नावली इनकी पत्नी थी। एक महाराज फैजाबादी सोल थे, तो फैजाबादी सोल तुलसी जयंती में बुलाए गए। अब वहां पर मानस के वक्ता सब यही कह रहे थे कि एक मुर्दा मिला, पत्नी के वियोग से मुर्दे पर चढ़ गए, फिर वहां सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ कर चढ़े, पत्नी से मिले, पत्नी ने फटकार। तो सूर्य जी क्या कहते हैं कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास यमुना को पार करने के लिए मुर्दे पर चढ़ रहे थे, उस समय हमारे रामायणी बन टुकुर टुकुर देख रहे थे। जिस समय गोस्वामी तुलसीदास सांप को पकड़ करके चढ़ रहे थे, उस समय हमारे रामायणी बंद नीचे से धक्का लगा रहे थे, सहारा दे रहे थे, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। कहे कि ये बताइए, ये कोरी कल्पना। और एक बात तो कहते थे महाराज, कहते थे माताओं बहनों आप सभी से मेरी एक ही है अरदास, अपने अपने पतियों को ठोक पीट कर दो जीवन से उदास। संभवता उसमें से निकल आवे कोई तुलसीदास, ये भी कहते थे वो। तो अब अपने को देखना है कि गोस्वामी जी की पत्नी जो है रत्नावली किशन जो कहा है, भगवताचार्य जी महाराज ने इस पर रिसर्च किया। महाराज कई तुलसीदासों की चर्चा किया। एक घट रामायण के रचयिता है तुलसीदास, उनका भी नाम था। तो ये गोस्वामी जी जो हैं अविवाहित थे, इसलिए गोस्वामी जी यह भी अंतः साक्ष्य महाराज पास चलते। गोस्वामी काहू की बेटी न बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगाड़ो न सोऊ या को ऐसा है। किसी के बेटी बेटा समय विवाह नहीं करना है, तो विवाह कौन करता है? जो अविवाहित है। जिसकी पत्नी मर गई उससे तो विवाह करना लोग चाहते ही नहीं कि हमारी भी लड़की मर जाएगी। तो गोस्वामी जी तो घट रामायण के रचयिता और भी हैं, कुछ गृहस्थ हुए हैं, तो इधर उधर सब मिला करके घालमेल कर दिया, ये बात हुई। तो महाराज पूज्यपाद गोस्वामी महाराज जो है ये स्वतः विरक्त थे और इन्होंने द्वादश ग्रंथ गोस्वामी जी प्रसिद्ध है। जब गोस्वामी जी ने मानस की रचना महाराज करना हुआ तो ऐसे नहीं रचना कर दी कि इस काशी में पढ़े विद्वान बन गए, उठा कलम लिखना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। महाराज इन्होंने चित्रकूट में जाकर के 2 अरब नाम जप किया। ये साधकों में प्रसिद्धि है, ये गीता प्रेस वालों को नहीं पता है। 2 अरब नाम जप चित्रकूट में जाकर पूज्यपाद गोस्वामी जी ने किया। फिर वहां पर इनको हनुमान जी ने कहा कि रामचरित लिखो। वहां से आए काशी में कुछ लिखते थे तो लुप्त हो जाता था। अंत में महाराज अयोध्या जी आए और अयोध्या जी में आकर इन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। रामचरितमानस की रचना जब करने लगे महाराज, तो हनुमान जी महाराज ने कहा था कि जब जो लिख दे रहा उसको काटना मत। लेखकों की बहुत बड़ी कमी होती है महाराज,
लिख देंगे। उसके बाद हड़ताल, पहले हड़ताल पोतते थे पांडुलिपियों में, अभी भी आप देखेंगे हड़ताल पोती, और नहीं तो काट करके फिर आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी को हनुमान जी महाराज ने कहा कि काटना मत, लिख जाए तो, क्योंकि लिखोगे भगवत प्रेरणा से, और कोई परेशानी हो तो मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो महाराज गोस्वामी जी मानस की जब रचना कर रहे थे तो धनुष यज्ञ प्रकरण में लिखते हैं कि संपूर्ण राजा बैठे हैं, वो कह रहे हैं शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल गूढ़ सो सकल समाज। बस यहीं पर रुक गए। शंकर चाप जहाज, शंकर जी का जो धनुष है वही जहाज है, और भगवान का जो बल है सागर रघुबर बाहुबल, भगवान श्री राम का बाहुबल ही समुद्र है। अब समुद्र को तो जहाज से, नौका से ही पार करेंगे। तो कहते हैं गूढ़ सो सकल समाज, संपूर्ण समाज डूब गया। अब गोस्वामी रुक गए, जब संपूर्ण समाज ही डूब गया तो उसमें तो विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी, भगवान राम, जानकी सब है, बाकी क्या लिखा। अब महाराज हनुमान जी का स्मरण किया क्योंकि अब गति रुक गई। तो हनुमान जी आए, तो क्या है, कहे महाराज देखिए। तो कहे कि हाँ इसका गान करो। हनुमान जी महाराज उनसे गान करवाए। शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल गूढ़ सो सकल समाज। तो हनुमान जी भी रुक गए, हनुमान जी भी रुक गए, कह रहे ये तो गूढ़ सो सकल समाज। अरे कहे महाराज इसीलिए तो आपका स्मरण किया। अच्छा फिर से शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल गूढ़ सो सकल समाज। गोस्वामी जी रुक गए और हनुमान जी ने कहा चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। वो समाज डूबा है जो मोहबस पहले चढ़ा। जहाज शंकर जी का धनुष है, मोहबस अज्ञानी राजा उस पर चढ़े उठाने के लिए, इसलिए वो सब डूब गए। इस प्रकार महाराज अरण्य कांड में भगवान श्री राम महाराज मुनियों के साथ हैं। अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब गोस्वामी के द्वारा लिखाया गया बहुरे राम अस मन अनुमाना, ये बहुरे राम अस मन अनुमाना, भगवान श्री राम ने मन में ऐसा अनुमान किया। अब गोस्वामी जी की कलम रुक गई। गोस्वामी जी ने कहा क्या अनुमान किया। हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी आए, कहे क्या है, कहे यहाँ गाड़ी रुक गई, कहे सुना, कहे बहुरे राम अस मन अनुमाना। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि उन्होंने क्या अनुमान किया हमको भी नहीं पता। भगवान राम ने क्या अनुमान किया तो भगवान ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता हूं। कहे तो फिर बंद कर दे लिखना। कहे नहीं, हम दोनों मिलकर उनका स्मरण करते हैं। दोनों मिलकर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और हनुमान जी महाराज मिलकर भगवान का स्मरण करने लगे। और ऐसा स्मरण किया महाराज, इस दोनों समाधिस्थ हो गए। महाराज समाधि लग गई दोनों की, और भगवान श्री राम वहां पर आए और आगे लिख लिया। आगे स्वयं लिखा होई है भीर सब ही मोहि जाना। ये अनुमान भगवान राम ने यह अनुमान अपना लिखे। होई है भी जितने ऋषि हैं हमको देखकर यहाँ रहने पर सब मैंने कष्ट दुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि राक्षस हमसे विरोध करते हैं, इनके ऊपर आक्रमण करेंगे। अब महाराज भगवान राम अंतर्धान हो गए तो देखे लिखा था। ये है मानस। मानस को महाराज रचि महेश निज मानस रखा। भगवान शिव ने अपने मन में रखा, इसलिए इसको मानस कहते हैं। मन में रखने से स्वांतम हिन मानसम मनः। मन और मानस महाराज पर्यायवाची शब्द है। ये रामचरित मानस क्या है? भगवान शिव ने जो सर्वदा राम राम जपते हैं महाराज, और राम राम जपने से जो समाधिस्थ हो जाते हैं, तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शिव अविनाशी हैं और महाराज समाधिस्थ रहते हैं, और समाधि से महाराज मन पवित्र होता है। तो भगवान शिव का जो पवित्र मन है, जिस मन में भगवान श्री राम निवास करते हैं, भगवान शिव के मन में, आप तो मानस पढ़े हो महाराज, भगवान शिव के मन में कौन निवास करता है? भगवान श्री राम। एक चौपाई भी है। तो भगवान शिव का मन क्या है? वही मानस है।
ये भगवान शिव का मन है ग्रंथ के रूप में। एक बात और ध्यान रखना चाहिए, ये ग्रंथ जो है ये ग्रंथ नहीं है जिसको आप देख रहे हो। इसमें जो दिख रहा है शब्द नहीं, ये लिपि है। शब्द उसे कहते हैं जिसका श्रावण प्रत्यक्ष होता है, जिसको हम कान से सुनते हो शब्द है। और शब्द वर्णा नाम संज्ञा नाम से आप अंतिम तक जाइए, वो शब्द जो है वो मानस है। तो भगवान शिव का जो ये शब्द राशि है ये क्या है? भगवान शिव का मन है। और भगवान शिव के मन में कौन बसता है? भगवान राम बसते महाराज। तो भगवान शिव का ये मन है और इसको मानस कहते हैं और इसका एक नाम रामायण है। वैसे है तो रामचरित मानस यही नामा है, तो मानस ही रामायण से महाराज जी वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और ये मानस है। तो महाराज गोस्वामी जी ने मानस की रचना किया, 12 ग्रंथ गोस्वामी जी के हैं। और अंत में महाराज गोस्वामी जी ने अंतिम उपदेश, जब गोस्वामी जी का शरीर छूटने लगा ना, तो लोगों ने कहा महाराज आपने बड़ा अनुभव किया है, अब आप बताइए। अच्छा गोस्वामी जी की एक बात और बताओ महाराज, गुणगान किया अयोध्या का, अयोध्या के भगवान ने कहा ना, लोग स्तुति में पढ़ते हैं, कोटि कल्प काशी रसे, मथुरा कल्प 50,000 भी लोग बोलते हैं, 1000 बोलोगे तो नीचे गड़बड़ा जाएगा। कोटि कल्प काशी वसय, मथुरा कल्प 50, एक निमित्त सरजू वसय, तुलय न तुलसीदास। 1000 और तुलसीदास में गड़बड़ हो जाएगा। किसकी महिमा गाए? अयोध्या की। और रहे कहाँ? काशी में। महिमा अयोध्या की। उनको कोई शुगर तो नहीं कि लड्डू महिमा गाओ, क्या बोलते हैं नमकीन खाओ महाराज जी। तो महापुरुष हैं, रह रहे हैं भगवान शिव की नगरी काशी में और महिमा गा रहे हैं अयोध्या। महापुरुषों ने ये बताया कि हम क्या करते हैं। काशी मुक्ति की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। भगवान शिव भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं, सती का त्याग कर दिया था महाराज। तो ऐसे जो भक्त हैं, भगवान हैं, दोनों हैं, उनके नगरी में मैं निवास कर रहा हूं। और ये नगरी काशी में भगवान शिव मोक्ष देते महाराज। मणिकर्णिका घाट पर भक्ति जन्म महिजान, ज्ञान खानी कर, मुक्ति जन्म मही, मुक्ति के जन्म की मही माने पृथ्वी भूमि है, वहां मुक्ति उत्पन्न होती है। केसर उसमें उत्पन्न होती है ना कश्मीर में, ऐसे मुक्ति कहाँ प्रकट होती है? काशी में। ज्ञान खानी, ज्ञान की खान है। काशी का अर्थ है कास्ते प्रकाशते ज्ञानम नेत्रसा काशी महाराज। तो गोस्वामी जी निवास वहां कर रहे हैं और गुणगान श्री अयोध्या जी का कर रहे हैं। गोस्वामी जी अपने जीवन से यह व्यक्त कर रहे हैं कि तुम कहीं भी रहो, अयोध्या में तुम रहो, आबू में रहो, चाहे नर्मदा तट पर रहो, चाहे वृंदावन में रहो, यदि राम भक्त हो तो अयोध्या तुम्हारे मन में बसी होनी चाहिए। अयोध्याधिपति भगवान श्री राम तुम्हारे मन में बसे होने चाहिए। तुम कुछ भी कार्य करो लेकिन भगवान तुम्हारे मन में हो। यही गोस्वामी राम नाम लीजिए, अंतिम उपदेश था। तुलसी बताए जात राम नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, अंतिम में उपदेश दिया। ऐसे पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर बच्चों ने पाठ किया है, वेद विद्यालय के बच्चों ने क्या किया? सुंदरकांड का पाठ इन्होंने किया है। आचार्य जी इन सबको प्रेरित किया और आचार्य जी लगे हुए थे। और सरस्वती माँ की पूजा, भगवान श्री राम की और गोस्वामी जी की पूजा। बोले श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आप सबको हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं वेद विद्यालय के बच्चों को कि इन्होंने परिश्रम किया। ऐसे परिश्रम करते रहो, यही तपश्चर्या है। हमारा बताया गया है ब्रह्मचारी के लिए तपश्चर्या क्या है? तो अध्ययनम परमम तपः, अध्ययन सबसे बड़ा तप है। अब अध्ययन क्या है ये भी बताया गया कि अध्ययन को नाम अध्ययन पदार्थ, अध्ययन वस्तु क्या है? तो महाराज अध्ययन ये नहीं कि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये अध्ययन नहीं। गुरुमुखाद उच्चारणानंतरम उच्चारणम अध्ययनम, गुरु के मुख से वेद मंत्र का उच्चारण हुआ, उसके बाद शिष्यों ने उच्चारण किया, यह अध्ययन है। अध्ययन वेद का एक संस्कार है। सुन लो कान खोल करके, ए शनि,
अध्ययन वेद का संस्कार है। वेद मंत्रों का प्रयोग हम तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक गुरुमुख से सुन करके हमने उच्चारण नहीं किया है। अपने मन से हम गूगल में सर्च करके, यूट्यूब में सर्च करके और कोई भी सूक्त बोल दें, उसका फल नहीं होगा। हमने जब गुरुजनों से उसका श्रवण किया, गुरु के मुख से उच्चारण हुआ महाराज, हरे ही ओम माँ, फिर हरि ही ओम माँ। ये नहीं कि गुरु जी बोल दिए और हम सुन लिए बाद में, ये नहीं, गुरु जी उच्चारण करें उसके बाद उच्चारण शिष्य करें, इसको कहते हैं अध्ययन। तो महाराज आप लोग अध्ययन करते हैं और आचार्य अध्ययन कराते हैं, इसलिए आप सबको साधुवाद, धन्यवाद। जय श्री राम।